जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है दिनेश और आज की वीडियो में भाई हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप अपने डिवाइस को कर्नेल एसयू से रूट कर सकते हो। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, कर्नेल एसयू एक टाइप का नया जो है रूटिंग मेथड है। जैसे हम मैजिस्क से डिवाइस को रूट करते थे, ठीक उसी तरीके से भाई आप जो है कर्नेल एसयू के जरिए अपने डिवाइस को रूट कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, तो भाई इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप जो है अगर कर्नेल एसयू से रूट करते हो तो कोई भी बैंकिंग ऐप्स को ईजिली चला सकते हो। मैजिस्क की तरह आपको भाई सेफ्टी नेट, जैसे नहीं सेफ्टी नेट तो नहीं कहूँगा, मैजिस्क की तरह जो है मैजिस्क हाइड करने के लिए आपको 4 तिगड़म लगाना नहीं पड़ेगा। आप अगर कर्नेल एसयू से मोबाइल को रूट करते हो तो आप इजीली हाइड कर सकते हो रूट को। तो चलिए देखते हैं कि भाई किस तरीके से आप जो है कर्नेल एसयू को इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए भाई फ़िलहाल मैं आपको 3 मेथड बताऊँगा। तो सबसे फर्स्ट मेथड आता है भाई GKI सपोर्ट के जरिए। तो GKI क्या है, तो भाई जिस तरीके से GSI आता है, जेनरिक सिस्टम इमेज, जो ट्रेबल सपोर्ट कोई भी डिवाइस पे कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो, एक कस्टम रोम को डिफरेंट डिवाइस में, ठीक इसी तरीके से भाई GKI आया है, जेनरिक कर्नेल इमेज। अगर आपका सपोर्टेड डिवाइस है तो उस कर्नेल को आप डिफरेंट मोबाइल पे भी फ्लैश कर सकते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कर्नेल कैसे हमें पहचानना है। तो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग पे, फिर आपको आना होगा अबाउट पे, और उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे एंड्रॉयड वर्जन पे। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कर्नेल वर्जन। तो अभी मेरा एंड्रॉयड वर्जन जो है 13 है और कर्नेल वर्जन आप 4.9.337 देख सकते हो। तो ये है मेरा कर्नेल वर्जन। अब चलते हैं भाई ऑफिशियल साइट पे। तो ये आ गए हम ऑफिशियल साइट पे। यहाँ से थोड़ा सा बैक आता हूँ मैं, कौन से पेज पे चला गया भाई मैं, ओके। तो ये आ गए हम ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे इंस्टॉलेशन में भाई आपको सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएगी, किस तरीके से आपको अपना जो GKI है उसे मैच कराना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके यहाँ पे है, देख सकते हो किस तरीके से आपको फाइलें सेलेक्ट करनी है। आप इस साइट पे आए एक बार, फिर आपको कंफर्म जो पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि फाइलें आपको किस तरीके से सिलेक्ट करनी है। तो इस वाले साइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप आ जाना। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो यहाँ पे एंड्रॉयड नाम से जितने भी दिख रहे हैं, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, ये सभी जो है भाई इमेजेस फाइल है, इमेज फाइल, जिसको आप जो है फास्ट बूट या फिर कोई और अदर मेथड से, जैसे कि कर्नेल फ्लैशर होते हैं उनके जरिए फ्लैश कर सकते हो। ये इमेजेस फाइल है। और नीचे और आओगे तो यहाँ पे आपको एनी कर्नेल नाम से जिप फाइल मिलेंगे। ये जो है जिप फाइल है, कर्नेल है ये। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने डिवाइस को इस कर्नेल से मैच कराना है। तो मैच कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 13, उसके बाद 5.10.107। तो एंड्रॉयड 13 जो है आपका एंड्रॉयड वर्जन के साथ मैच कर लिया। जैसे आप देख सकते हो मेरा एंड्रॉयड 13 है। उसके बाद आपको कर्नेल वर्जन भी मैच कराना है। तो मेरा है 4.9.37। और अगर मैं साइट पे आता हूँ तो यहाँ पे इस वर्जन से कोई भी कर्नेल नहीं है, जितने भी है वो 5.10 और 5.15 कुछ इस तरीके से कर्नेल है। तो मेरा कर्नेल यहाँ पे मैच नहीं करता, क्योंकि मेरा डिवाइस जो है GKI सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपका डिवाइस जो है GKI सपोर्ट करता है तो भाई आपका कर्नेल यहाँ पे मैच हो जाएगा। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन मैच नहीं करता है तो एक पॉइंट का ऊपर नीचे आप एंड्रॉयड वर्जन ले सकते हो। जैसे कि कर्नेल मैच कर दिया लेकिन एंड्रॉयड 13 है तो आप एंड्रॉयड 12 भी ले सकते हो, बस आपका काम जो हो जाएगा। इसको भाई आपको सिर्फ TWRP से फ्लैश करना है, जो एनी कर्नेल 3 है आपके कर्नेल वर्जन के साथ मैच करके, और आपका डिवाइस जो है कर्नेल एसयू से रूट हो जाएगा। तो जिसका डिवाइस में भाई GKI सपोर्ट करता है वो कर्नेल एसयू अगर इंस्टॉल करेंगे APK को, जो कर्नेल मैनेजर है इसका कर्नेल एसयू का, तो यहाँ पे आपको सपोर्टेड नाम से देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये रहेगा कि आपका डिवाइस जो है GKI सपोर्ट करता है। तो ये भाई फर्स्ट मेथड, जिसका जो है अभी नया आने वाले जो डिवाइस है, जितने भी नया आ रहे हैं उसमें काम आएगा। लेकिन मेरी तरह जो भी पुराने डिवाइस है उसमें कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो चलिए भाई वो वाला देखते हैं। तो सबसे पहले भाई GKI तो हमारा डिवाइस सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उस लिस्ट में हमारा कर्नेल है भी नहीं। तो दूसरा ऑप्शन आता है भाई कस्टम कर्नेल का। तो मेरे डिवाइस के लिए कस्टम कर्नेल अवेलेबल है, नो ग्रेविटी नाम से, जिसके डेवलपर ने भाई कर्नेल एसयू को पोर्ट करके उस कर्नेल में डाल रखा है, उसमें इंजेक्ट कर रखा है, कर्नेल को कंपाइल कर रखा है। तो मैं भाई यहाँ पे कस्टम कर्नेल का यूज़ करके आपको इस डिवाइस पे कर्नेल एसयू इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ देख सकते हो अभी अनसपोर्टेड है। तो चलते भाई रिकवरी पे, और वहाँ से मैं आपको इसे जो है इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। TWRP कस्टम रिकवरी पे आ चुका हूँ, और यहाँ से सिंपल मैं जाऊँगा इंस्टॉल बटन पे। और इंस्टॉल करने से पहले भाई एक चीज़ आपको याद रखना है, आपको अपना बैकअप जरूर ले लेना है बूट पार्टीशन का। तो यहाँ देख सकते हो बूट पार्टीशन है, तो मैं बूट पार्टीशन का बैकअप ले लेता हूँ, ताकि अगर कुछ दिक्कत हो
कर्नल इश्यू के बाद में, तो मैं वापस उसे रिस्टोर कर सकूँ। तो ये हो गया बैकअप। अब मैं चलूँगा इंस्टॉल पे, और यहाँ से आप देख सकते हो नो ग्रेविटी के 2 फाइल हैं मेरे पास, एक जो है NAC के नाम से, एक AC के नाम से। तो इसमें से कोई एक काम करेगा, ठीक है। आपके जो भी आपने कस्टम रोम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप चाहे तो 1 बाय 1 दोनों ट्राई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही काम करेगा आपके रोम के हिसाब में। तो फिलहाल मैं ये वाला ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो देख सकते हो नो ग्रेविटी कर्नल फ्लैश हो रहा है, ये फ्लैश हो गया। अब मैं सिंपल से यहाँ से जो है वाइप डेल्विक कैच कर लेता हूँ और यहाँ से रिबूट सिस्टम कर लेता हूँ। अगर डिवाइस नहीं रिबूट होता है तो मैं नीचे वाला जो कर्नल है उसे फ्लैश करूँगा। दोनों एक ही कर्नल है, लेकिन रोम के हिसाब से थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया है। ओके, तो डिवाइस जो है बूट नहीं हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। देख सकते हो टेबल पे वापस आ गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो सेकंड है उसको जो है इंस्टॉल करूँगा। तो ये नीचे वाला जो है AC वाला, इसको मैं जो इंस्टॉल कर लेता हूँ। ऊपर वाला NAC था, तो इसमें मेरा डिवाइस जो है बूट हो जाएगा। ये 2 टाइप का है मेरे डिवाइस के हिसाब में, मैंने जो इसे देखा है। तो देख सकते हो ये हो गया। वाइप डेल्विक कैचे कर लेता हूँ और रिबूट सिस्टम। तो इस वाले पे देखना आपकी बार बूट हो जाएगा। तो भाई कस्टम कर्नल आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग ही डाउनलोड करना है, दूसरे किसी डिवाइस का कस्टम कर्नल आपको फ्लैश नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका डिवाइस जो है डेड हो जाएगा। और अभी देख सकते हो ये बूट हो रहा है। तो भाई देख सकते हो डिवाइस जो है बूट हो गया। और चलते हैं अपने कर्नल इश्यू पे। तो अब मैं यहाँ जैसे कर्नल इश्यू ओपन करता हूँ तो देख सकते हो वर्किंग आ गया। और किसी किसी केस में भाई आपको कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने आपको कर्नल इश्यू कंप्लीट वर्किंग जो है इंस्टॉल करके दिखा दिया। आप यहाँ से तो रूट मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हो कि किसको रूट देना है किसको नहीं देना है। और यहाँ से आप चाहे तो मैजिस्क की तरह आप इसमें भी मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी मैजिस्क मॉड्यूल भी इसमें सपोर्टेड है। तो ये आ गया। और किसी किसी में भाई आपको एक दिक्कत देखने को मिलेगा, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए अनइंस्टॉल, और चलता हूँ मैं फाइल पे। और यहाँ से मैं जो लेटेस्ट वाला APK है उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये हो गया, और इसको करता हूँ मैं ओपन। तो भाई कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखोगे यहाँ पे जो वर्किंग तो दिखा रहा है, लेकिन नीचे क्या क्या रहा है, द करंट कर्नल वर्जन 2 लो, द मैनेजर फंक्शन नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। और यहाँ पे जो भी ऑप्शन आ रहे थे वो अब नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई हो सकता है आप भी अगर कोई कस्टम कर्नल फ्लैश करो तो उसके बाद इस तरीके का देखने को मिले। तो इसका मेन चक्कर क्या है भाई, तो हमारा जो कर्नल इश्यू इंस्टॉल है उसका वर्जन जो है लो है, लेकिन हमने जो APK इंस्टॉल किया है वो हाई वर्जन का है, यानी लेटेस्ट वर्जन का है, इसलिए भाई ये हो रहा है। तो इसे जो है फिक्स करने के लिए आपको अपना जो APK है उसे डाउनग्रेड वर्जन का इंस्टॉल करना होगा। तो अभी मेरा APK जो है वर्जन आप देख सकते हो 6.1 है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अनइंस्टॉल करूँगा और इससे नीचे वर्जन का इंस्टॉल करूँगा। तो देखना भाई ये जो है सही से काम करने लग जाएगा। देख सकते हो ये वर्किंग में आ गया। और यहाँ से मैं सुपर यूज़र को मैनेज कर सकता हूँ, मॉड्यूल भी। तो ये भाई ये था दूसरा मेथड। और इस पे यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि अगर ये वर्किंग जो है नीचे पे कोई भी ऑप्शन नहीं आया, जैसे कि सुपर यूज़र मैनेजर मॉड्यूल्स का, तो किस तरीके से आप उसे फिक्स जो है कर सकते हो। अब बात आती है भाई तीसरा मेथड की। तो तीसरा मेथड भाई बहुत ही आसान है, और वो है कस्टम रोम का यूज़ करके। अब भाई यहाँ पे बात आ सकती है आपके मन में कि कस्टम रोम से मतलब क्या। तो देखो मैंने आपको पहला बताया GKI सपोर्ट के जरिए, दूसरा मैंने कस्टम कर्नल के जरिए, और तीसरा कस्टम रोम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे डिवाइस ऐसे हैं जिसके लिए भाई कस्टम रोम पोर्ट हो रहे हैं, और उसमें जो बिल्ट इन कर्नल होते हैं उसमें कर्नल इश्यू जो है दे रहे हैं। तो अभी के लिए मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा डिवाइस है और Redmi 4X। इस पर भाई कस्टम रोम का जो बिल्ट इन कर्नल है, जिस कस्टम रोम के साथ आता है, उसमें ही कर्नल इश्यू जो है इंस्टॉल करके दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ टेलीग्राम पे, और यहाँ से लेके चलता हूँ मैं आपको Redmi 4X अपडेट पे। और कहाँ गया भाई, LineageOS। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कर्नल इश्यू वर्जन 11 सपोर्टेड। तो कुछ इस तरीके से काफ़ी रोम है भाई जो कर्नल इश्यू प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्ट इन। तो यहाँ पे मैंने उस रोम को जो है फ्लैश कर रखा है। अगर आपके डिवाइस के लिए मिलता है तो आप भी भाई फ्लैश करके कर्नल इश्यू का मज़ा ले सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे कर्नल इश्यू वर्जन
11.008 अपडेटेड है। तो भाई कुछ इस तरीके से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो, और जो अपडेट अवेलेबल है उसे डाउनलोड करके फ्लैश भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और कस्टम रोम को मैं फ्लैश करके क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, तो भाई काफ़ी सारे डिवाइस है जिसका जो कस्टम रोम फ्लैशिंग मेथड जो है अलग अलग होते हैं। तो अगर आपके डिवाइस के लिए कस्टम रोम मिल रहा है तो भाई उसका फ्लैशिंग गाइड देख लेना और कुछ उस तरीके से आप उसे फ्लैश कर लेना। अभी के लिए भाई मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से किन 3 मेथड का यूज़ करके आप जो है अपने डिवाइस को कर्नेल इश्यू से रूट कर सकते हो। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो लोग चैनल पे नए हैं भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए भाई हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। मैं मिलूंगा भाई आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।